अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स मीडिया टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मिक्स मीडिया टेक चैनल पे आने का आप लोगों का शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है जो हम अपने मोटरसाइकिल में तमाम बुश लगाते हैं। जो पहली बार हमारा बुश स्लिप होता है, पहली बार हमारा बोल्ट स्लिप होता है तो हम उसको बुश लगाते हैं। तो ये मेरी वीडियो सिर्फ जो पहली बार हम बुश लगाते हैं वो कौन सा बुश होता है, उसकी बाहर से बुश की चूड़ी कौन सी होती है और उसकी अंदर से बुश की चूड़ी कौन सी होती है। तो ये टोटली जो मोटरसाइकिल के इंजन में बुश होते हैं, ये टोटली उनके लिए ये मेरी वीडियो है। जो पहली बार हम बुश लगाते हैं उसको बर्मा हम कौन सा लगाते हैं, और बाद में हम उसको मूस कौन सा लगाते हैं, और फिर बुश उसको कौन सा लगाते हैं। तो ये पूरी वीडियो मेरी तफसील से ये जो पहली बार बुश लगाते हैं ये उसके मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला बुश है, प्लग बुश इसको कहते हैं। ये प्लग बुश है, इसमें बर्मा जो हमने चलाना है वो 13 मिली का चलाना है, और इसका जो बुश का साइज़ होता है, इसकी बुश की चूड़ी होती है और बाहर से बुश की चूड़ी होती है, और जो मूस हम चलाते हैं उसकी चूड़ी होती है वो 14 चूड़ी होती है, और 14 मिली होता है उसका साइज़, और एक 25 चूड़ी होती है। तो जो बुश के अंदर वाली चूड़ी होती है जिसमें हम प्लग कसते हैं वो 10 मिली उसका साइज़ होता है, और उसकी एक चूड़ी होती है। तो उसके बाद ये दूसरा मैग्नेट टापा बुश, जो हमारा मोटरसाइकिल के मैग्नेट टापे वाली साइड के जो बुश होते हैं, अगर वो स्लिप हो जाए तो उसको पहली बार कौन सा बुश लगता है। तो उसको हमने 7 मिली का पहले बर्मा चलाना है। तो उसके बुश का साइज़ बाहर से उसकी चूड़ी होती है 8 मिली उसका साइज़ होता है, एक 25 चूड़ी होती है। उसका जो मूस हमने चलाना है उसका भी 8 मिली उसका साइज़ होता है, और उसकी एक 25 चूड़ी होती है। और बुश के अंदर की चूड़ी होती है 6 मिली उसका साइज़ होता है, और एक चूड़ी होती है जो उसके वोल्ट लगते हैं मैग्नेट टापे को, ये उसका साइज़ है। उसके बाद ये है कार्बोरेटर और सलेंसर बुश, जो हेड में होते हैं। जो सलेंसर के बुश भी हेड में होते हैं और कार्बोरेटर के बुश भी हेड में होते हैं, जो इसके ऊपर कार्बोरेटर कसा जाता है। तो उसको हमने बर्मा चलाना है 7 मिली का, और उसके बुश का साइज़ होता है 8 मिली, एक 25 चूड़ी होती है। और इसका जो मूस हमने चलाना होता है उसका साइज़ भी 8 मिली, उसकी एक 25 चूड़ी होती है। और इसके जो बुश के अंदर की चूड़ी होती है वह 6 मिली उसका साइज़ होता है, और एक चूड़ी होती है। तो उसके बाद ये है इंजन मैग्नेट प्लेट बुश, जो इंजन के अंदर मैग्नेट प्लेट होती है जिसमें क्वेलें कसी होती हैं, उसके वोल्ट भी स्लिप हो जाते हैं। तो उसको हमने 7 मिली का बर्मा चलाना है, और उसके बुश का साइज़ होता है 8 मिली, एक 25 चूड़ी होती है। और इसके मूस का साइज़ जो हमने मूस चलाना है पहली बार इसमें बर्मा चलाने के बाद, वो 8 मिली उसका साइज़ होता है, और एक 25 चूड़ी होती है। और इसके बुश के अंदर वाली चूड़ी भी 6 मिली और एक चूड़ी होती है। तो जो मेरे दोस्त बार बार पूछते हैं कि ये हमने जो बुश लगाने होते हैं उसके साइज़ कौन सी होती हैं और उसको बर्मा कौन सा चलाना है, तो ये इनके लिए वीडियो खास है। तो उसके बाद है ये पायदान के बुश हैं, जो इंजन के नीचे वाली साइड पे लगे हुए होते हैं। तो इसको हमने 9 मिली का बर्मा चलाना है, और इसके बुश का साइज़ होता है 10 मिली, एक 25 चूड़ी होती है। तो इसको मूस भी हमने 10 मिली, एक 25 चूड़ी का चलाना है। तो उसके बाद फिर मैजिक लगा के ये बुश जो है इसको हमने कसना है। इसका ऊपर से इसके अंदर से चूड़ी होती है 8 मिली, एक 25। तो फिर ये लगा के, तो फिर ये 8 मिली, एक 25 के वोल्ट इसको लगते हैं। तो उसके बाद ये है हमारे शाख बाटम के मडगार्ड के बुश, जो हमारा मडगार्ड लगता है आगे वाले जो हमारे शाख के बाटम होते हैं उसमें 4 वोल्ट होते हैं। तो अगर वो स्लिप हो जाएं तो कभी टूट भी जाते हैं और स्लिप भी हो जाते हैं। टूट जाएं वो तो वेल्डिंग से निकलते हैं, तो अगर वेल्डिंग से ना निकले तो फिर बर्मा चला के इनमें बुश लगता है। तो उसमें हमने बर्मा 7 मिली का चलाना है, और उसके बुश का साइज़ और मूस का साइज़ 8 मिली, एक 25 चूड़ी होती है। तो उसके बुश के अंदर वाला जो चूड़ी होती है वो 6 मिली, एक चूड़ी होती है। तो उसके बाद है
जो हमारा सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन चलता है, तो उसके जो चिकड़ मैट लगता है, तो उसमें हमारे बुश होते हैं दो, एक उस साइड पे एक उस साइड पे। तो अगर वो उसमें टूट जाए या स्लिप हो जाए तो उसमें पहले हमने 7 मिली का बर्मा चलाना है। तो उसके बाद ये बुश का साइज़ और मूस का साइज़ होता है, 8 मिली उसका साइज़ होता है और 1.25 उसकी चूड़ी होती है। बुश के अंदर वाली चूड़ी हमारी होती है 6 मिली एक चूड़ी होती है। तो उसके आगे ये हमारा हैंडल, जो हैंडल में दो हमारे शीशे लगे हुए होते हैं, तो अगर उनका चूड़ी स्लिप हो जाए तो उनको फिर ये बुश लगता है। तो मैं तो ये बुश लगाता हूँ, सही रहता है। तो उसमें हमने 12 मिली का बर्मा चलाना है पहले, तो इसका बुश हमें खुद बनाना पड़ता है। बाद में मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि हम बुश को कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा जो बुश का साइज़ होता है वो 13 मिली उसका साइज़ होता है और 1.50 उसकी चूड़ी होती है, 1.50। तो ये जो मूस है ये भी हमने 13 मिली और 1.50 चूड़ी का उसमें चलाना है। पहले 12 मिली का बर्मा चला के, तो उसके बाद ये शीशे की चूड़ी होती है वो 10 मिली 1.25 की चूड़ी होती है। तो फिर ये हमने बुश उतना ही बनाना होता है। तो ये इसमें 10 मिली 1.25 चूड़ी का जो शीशे की चूड़ी होती है वो इसमें फिर बुश लगा के तो फिर शीशा कसा जाता है। उसके बाद ये है हमारा सिलेंडर का टाइमिंग चैन रूला बुश। इसकी मैंने पहले भी एक तफसील से वीडियो बनाई है, जो बुश लगा के ही मैंने दिखाया है, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं वीडियो को। तो ये जो सिलेंडर का टाइमिंग चैन रूला बुश होता है, तो अगर उसका बुश स्लिप हो जाए तो उसको हम 9 मिली का पहले हमने बर्मा चलाना है, 9 मिली का। तो उसके बाद हमने 10 मिली 1.25 चूड़ी का इसमें मूस चलाना है। तो मूस चलाने के बाद फिर जो बुश के अंदर वाली चूड़ी होती है वो 8 मिली 1.25 चूड़ी होती है। तो फिर बुश लगा के और 8 1.25 चूड़ी का जो बोल्ट होता है उसमें हमने कस देना। तो उसके बाद ये है हमारा सिलेंडर का, जिसमें हम हेड सिलेंडर कसते हैं। लंबे हमारे स्टार्ट सिलाई वाले बुश होते हैं जिसमें हमारा हेड और सिलेंडर दोनों कसे जाते हैं। ये जो हमारा बुश इसमें स्लिप हो जाए, कभी कभी हमारा स्लिप हो जाता है, तो उसमें हमने 7 मिली का बर्मा चलाना है और इसमें 8 मिली 1.25 चूड़ी का मूस चलाना है। और जो बुश का साइज़ होता है वो भी 8 मिली 1.25 उसके बुश के ऊपर चूड़ी होती है। तो बुश के अंदर 6 मिली एक चूड़ी होती है। तो फिर हमने ये बुश लगा के तो अपना जो सिलाई है स्टार्ट सिलाई वो हमने कस देनी है। तो इसकी मैंने पहले एक तफसील से वीडियो बनाई है, वो मैंने इसमें बुश लगा के भी दिखाया है। तो वो मेरी वीडियो विज़िट करें, वो आपको मिल जाएगी। ये हमारे हेड की जो साइडों वाली टिक्की होती है, हेड के साइडों में जो टिक्की लगती है और उसमें एक बोल्ट लगता है और वो फिर वो उसको कस देते हैं। तो अगर उसकी हमारी ये जो बुश स्लिप हो जाए तो उसमें हमने 7 मिली का बर्मा चलाना है। तो उसके बाद ये हमारा मूस का और बुश का साइज़ 8 मिली 1.25 चूड़ी होता है। तो जो बुश के अंदर चूड़ी है वो 6 मिली एक चूड़ी होती है। उसके बाद ये जो हमारे इंजन, जिससे हम अपने इंजन का ऑयल निकालते हैं, जब नया ऑयल डालना हो तो उसमें फिर पुराना ऑयल हम निकालते हैं। तो इसमें पहले तो मैं बताऊंगा कि जो ओवर साइज़ के इसमें बोल्ट लग जाते हैं बुश लगाने से पहले, तो वो कौन कौन से होते हैं। पहला बोल्ट हमारा 12 मिली इसका साइज़ होता है ऊपर से और 1.50 इसकी चूड़ी होती है। तो जब ये भी स्लिप हो जाए तो उसके बाद हम 13 मिली इसका साइज़ होता है और 1.50 इसकी चूड़ी होती है। तो उसके बाद हम ये लगा देते हैं। तो जब ये भी हमारा स्लिप हो जाए तो उसके बाद 14 मिली इसके बोल्ट का साइज़ होता है और 1.50 इसकी चूड़ी होती है। तो उसके बाद हम फिर ये लगा देते हैं। तो जब ये भी स्लिप हो जाए तो फिर उसके बाद 5 सूत्र, ये फिर इंचज़ में हमें बुश बनाना पड़ता है। ये 5 सूत्र हमारा स्टैंडर्ड चूड़ी का हम बुश बनाते हैं। तो 5 सूत्र स्टैंडर्ड चूड़ी का ही हम उसमें मूस चलाते हैं। तो जो उसके अंदर फिर हम चूड़ी डालते हैं वो 10 मिली 1.25 चूड़ी होती है। तो फिर 10 मिली 1.25 चूड़ी हम, जो बोल्ट होता है 10 मिली 1.25 चूड़ी का, तो उसमें फिर हम वो लगा देते हैं। तो फिर ये हमारा जो ऑयल है इसका लीकिंग वगैरह बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो
ये जो हम मोटरसाइकिल के बुश लगाते हैं पहली बार जो स्लिप हो जाते हैं तो पहली बार हम इसके बुश लगाते हैं। तो ये थी उसकी पूरी तफसील से वीडियो। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, साथ में मेरे चैनल मिक्स मीडिया टेक को सब्सक्राइब कर देना, तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।